सेठ का गधा और करोड़ों का सबक। कहते हैं कभी कभी भगवान हमारी बुद्धि छीनकर हमें असली बुद्धि देना चाहता है, और यही हुआ उस सेठ के साथ जिसने एक गधे से करोड़ों का सबक सीखा। कहानी है सेठ धनराज की, जो गांव के बीचों बीच रहता था। सेठ धनराज मल्होत्रा पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास 20 दुकानें, 3 हवेलियां और 10 नौकर थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज की कमी थी, संतोष की। हर सुबह वह हवेली के बाहर अपने गधे गणेश को देखकर कहता, अरे मूर्ख जानवर, तेरी जैसी औकात होती तो मैं कंगाल हो जाता। गधा चुप रहता, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सेठ को देखता। कभी लगता जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन इंसान कहाँ समझता है गधे की भाषा। एक दिन सेठ के मन में विचार आया कि मैं हर महीने लाखों कमा लेता हूँ, पर करोड़पति कब बनूंगा। उसी रात सपने में एक साधु प्रकट हुए और बोले, धनराज, तेरा लालच ही तुझे खाएगा। अगर तू सच्ची समझ चाहता है तो कल अपने गधे की बात सुनना। सुबह उठते ही सेठ हंसने लगा। अरे गधा बोलेगा क्या? और दिल में जिज्ञासा जागी। उसने तय किया कि आज गधे की हर हरकत पर ध्यान देगा। सेठ रोज की तरह गधे पर अनाज की बोरियां लादता और मंडी ले जाता, लेकिन उस दिन गधे ने बीच रास्ते में बैठने का नाटक किया। सेठ ने डंडा उठाया तो गधा टस से मस नहीं हुआ। पास खड़े एक बूढ़े किसान ने कहा, सेठ जी, गधा थका नहीं है, उसे जमीन दिखाइए, कुछ सूंघना चाहता है। सेठ झल्लाया, ये गधा क्या सूंघेगा? पर जैसे ही गधे ने जमीन सूंघी, वहां से चांदी के सिक्के निकले। सेठ सिक्के देखकर दंग रह गया। उसने मिट्टी खोदी तो नीचे एक मिट्टी का घड़ा निकला। घड़े में सोने के गहने, पुराने सिक्के और शाही निशान। इतना सारा धन देखकर सेठ बोल पड़ा, वाह गधे, तू तो भाग्यशाली है। अब सेठ रोज गधे को साथ लेकर अलग अलग खेतों में जाता। जहां गधा रुकता, सेठ खुदाई करवाता। कभी कुछ निकल जाता, कभी कुछ नहीं। धीरे धीरे सेठ का सारा ध्यान व्यापार से हट गया। लोग कहने लगे, अब सेठ को धन नहीं चाहिए, उसे तो गधे की नाक पर भरोसा है। धीरे धीरे दुकानें भी घाटे में जाने लगी। नौकर छोड़कर चले गए और हवेली गिरवी पड़ गई। एक दिन क्या हुआ कि सेठ का गधा बीमार पड़ गया। सेठ परेशान होकर बोला, उठ जा मेरे भाग्य देवता, तुझे देखे बिना कुछ नहीं चलता। तभी गांव में वही बूढ़ा किसान आया और बोला, सेठ जी, गधा तो इंसान से ज्यादा समझदार है। उसने तब भी रुककर आपको चेताया था जब आप लालच में अंधे हो रहे थे। सिक्के दिखाकर उसने आपको सबक देना चाहा, लेकिन आपने उसे अपना भाग्य ही समझ लिया। अब सेठ के आंखों में आंसू बह निकले। गधा मर चुका था, लेकिन उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे गया था। कुछ महीनों बाद सेठ ने अपने गधे की स्मृति में एक निःशुल्क पानी घर बनवाया, ताकि हर आने जाने वाले को ठंडा पानी मिलता था। और उसने हवेली के दरवाजे पर एक शिलालेख लगवाया, जिसने मुझे करोड़ों का सबक सिखाया, वो मेरा गधा गणेश था। अब सेठ हर किसी से कहता कि लालच में मिली चीज टिकती नहीं, लेकिन समझ में मिला सबक जिंदगी भर साथ रहता है। दोस्तों, सेठ धनराज की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि की कीमत सोने से कई गुना ज्यादा है। जिसने ये पहचान लिया वही असली अमीर है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी किसी लालची इंसान को आईना दिखा सकती है, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी करोड़ों का सबक एक गधे से भी मिल सकता है। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर करें, और एक बार कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री श्याम, ताकि बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और हास्यप्रद कहानियाँ सुनने के लिए। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिलते हैं अगली और ऐसी ही एक रोचक कहानी में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमारे चैनल पर यूं ही लौटकर आते रहें। जय श्री श्याम।